नारायण 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 नारायण। इस साल गीता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं संक्षेप से। गीता के विस्तृत विवेचन करना मेरे काम पड़ा है, परंतु संक्षेप से बहुत कम पड़ा है, अभी कर रहे हैं। 3 अध्याय हुए। श्री भगवान वाच कहते एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनरीक्ष्वा कवे ब्रवीष। एवं योगम विवस्वते प्रोक्तवान, ये जो योग है अव्यय अविनाशी योग, यो मैंने पहले विवस्वान को कहा था, सूर्य भगवान को। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु इक्ष्वा को मनु जी ने इक्ष्वा को कहा। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व, ये योग है परंपरा से प्राप्त हुआ, राजस लोग जानते हैं। सकाले में माता योग नष्ट परंतु बहुत काल बीत जाने से वो लुप्त प्राय हो गया। नष्ट कहते हैं, नष्ट अभाव नहीं, लुप्त हुआ, उसको जानकार कम रहे। पहले उसको अव्ययम कहा, प्रोक्तवानम अव्ययम, अव्यय योग है। और यहाँ कहते योग नष्ट, तो नष्ट का अभाव नहीं है। अविनाशी का नाश नहीं होता, नाश होता अविनाशी नहीं होता। तो योग अव्यय है, अविनाशी है। नष्ट का रस अवर्ष नहीं रहा तो उसे बनता है, तो लुप्त प्राय हो गया। इसको लोग जानते नहीं थे बहुत समय से। योग प्रोक्त पुरातन, वही है योग जो पुरातन है, वो मैंने कहा। क्योंकि भक्तों से मैं सखा भी, तू मेरा भक्त भी है, सखा भी है। ये तो उत्तम रहस्य, ये उत्तम रहस्य की बात है। तो अब ये योग कौन सा है भाई? योग शब्द है गीता में बहुत तरह से आता है। हमने भी योग की 3 तरह से सिद्धि की है। युद्ध योग है, युद्ध समाधो है, युद्ध संयमन है। 3 धातु आते हैं, तीनों से योग बनता है। तो योग यहाँ गीता की क्या, गीता का योग यहाँ पर ये कर्म योग है। ऐसा ते गीता सांख्य बुद्धि योग है, तमाम सुनो। वहां से योग के विषय में कर्मयोग का विवेचन आया। तो ये पुरातन योग है, पुरातन है। इनको मैंने कहा तू मेरा भक्त है और सखा भी है। भक्ति होने से भी तू अधिकारी है और मेरा प्रिय सखा है। ये तो उत्तम रहस्य, ये उत्तम रहस्य है। तो उत्तम रहस्य में योग के लिए भी कह सकते हैं, परंतु मैंने पहले कहा था, मैं ही तेरे को कह रहा हूँ। ये रहस्य की बात है, हरे को कहने की नहीं है। अपनी बात साफ साफ कह देना, हरे के सामने नहीं कहा जाता। तू भक्त है और सखा इस बात से। तब अर्जुन पूछते हैं, अपरम भक्तो जन्म परम जन्म वस्तुतः, आपका तो जन्म अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। कथमेत विजानीयं तुम आदो प्रोक्त, आदो तुम प्रोक्तवान इति एतद् कथम विजानीया। आपने आदि में सूर्य नारायण से कहा था, तो मैं कैसे जानूं? ये बात समझ में नहीं आती। आप तो अभी प्रकट हुए और सूर्य का तो बहुत पहले जन्म हुआ। अपरम बहुत जन्म, परम जन्म भी वस्तु था, तो मेरे समझ में नहीं आता। इसके 2 अर्थ करते हैं। एक ये समझ में नहीं अर्थ है, एक कहते हैं कि आपने पहले कहा, तो ये बात कैसे मानने में आ सकती है? महाराज अब तो अभी जन्म लिया, वो पहले कहा है, तो ये आक्षेप ये नहीं है, मैं कैसे जानू? तो भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे बहुत से जन्म बीत गए, तेरे भी बहुत जन्म हुए। सर्वाणी, उन संपूर्ण जन्मों को मैं जानता हूँ। न तुम देखा परंतु
अर्जुन तू नहीं जानता, मेरे को पता है, याद है कहाँ कहाँ मैंने जन्म लिया, कहाँ कहाँ तेरे जन्म लिया है। तान्य हूँ वेद सर्वाणी, सबको जानता हूँ, तेरे मेरे सब जन्मों को जानता हूँ। न तू वेत्था परंतु, तो मतलब आप भी जन्म लेते हैं, हम भी लेते हैं, आप में हमारे फर्क क्या हो। जो भी सन नब्बे आत्मा भूता नाम ईश्वरो भी सन प्रकृति उसमें अधिष्ठाय सुमोहम में तो माया। अजो कृष्ण, अज रहता हुआ, मानो जन्म रहता हुआ, जन्म रहित रहता हुआ, और अव्ययात्मा आत्म माया संभवा में, अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। दूसरे जन्म होते हैं वो ऐसे नहीं होते। आज अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही मेरे में कोई विकृति नहीं आती, कहीं जन्म लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि यह उस मेरा कर्मा से जन्म हो गया और मैं अज नहीं रहा, अविनाशी नहीं रहा, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर नहीं रहा, ऐसी बात नहीं होती। अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके आत्म माया अपने शक्ति से मैं जन्म लेता हूँ। जन्म कब लेते हैं महाराज कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अभ्युत्थानम अधर्म से, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अभ्युत बढ़ जाता है, तदात्मानम सृजामि, उस समय में अवतार तो आत्मानम सृजामि, अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो कोई कह सकता है कि अभी बहुत पाप बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही है, ऐसे मौके में फिर अवतार क्यों नहीं लेते भगवान। ऐसा बताते हैं कि ये अवसर होता तो लेता हूँ। तो अभी जो अत्याचार होता है, अनाचार होता है, बहुत अधर्म की प्रवृत्ति हो रही है, धर्म की ग्लानि हो रही है, नाश हो रहा है, तो ये भगवान अवतार जैसा नहीं आया है समय। कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। त्रेता में ऋषि मुनियों को मारकर खा गए, हड्डियों को ढेर लगा दिए। आज गायों के जो ढेर लगे, गायों में अच्छे वो तो लोग खुश हुए हैं, परंतु ब्राह्मण अभी तक बैठा है, साधु बैठा है, ये बचे हुए हैं। अभी कलयुग के समय ये रह जाए ये बात नहीं है। थोड़े धर्म का स्थान है हिंदू धर्म में, हिंदू साहित्य में उनका नाश हो रहा है, और हिंदू स्वयं कर रहे हैं, स्वयं ही संतान का नाश कर रहे हैं। संतानों संख्या घट गई, जो 40-50 करोड़ संख्या घट गई है और फिर घटती चली जा रही है। और ये हमारी बहना मानती है नहीं, भाई मानते हैं नहीं, क्या करें, कहाँ रोए, किसको करें, ऐसा बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है। परंतु कलयुग में जैसा होना चाहिए उससे अभी बहुत कम हुआ है। कलयुग में तो त्रेता में हो गया, ऋषियों को कहा गया, तो कलयुग में कितना होना चाहिए, इस वास्ते अभी वो समय नहीं आया है। तो मेरा ऐसा समय आप प्रकट होते हो तो क्या वो समय आपको अच्छा लगता है? धर्म की हानि हो जाए, अधर्म की वृद्धि हो जाए, तब अपने को प्रकट करता हूँ, फिर अच्छा नहीं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृतां विनाशाय, दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। एक युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, जिस जिस वक्त में ऐसी है जो मर्यादा है युगों की, उस मर्यादा का उल्लंघन करके पाप हो जाते हैं, मैं प्रकट करता हूँ। तो युगे युगे का मतलब प्रति युग में एक जन्म नहीं, एक युग में कई बारों में ले लेता हूँ, आवश्यकता नहीं भी लेता हूँ, युग युग में प्रकट होता हूँ। ये प्रयोजन है भगवान के अवतार का, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। साधुओं की रक्षा क्या करते हैं? साधुओं की रक्षा है उसका ये नहीं कि साधु जीते रहे, ये मर में जाए, ये रक्षा नहीं। साधुओं का जो धर्म है उसकी रक्षा। शरीर तो नष्ट होने वाला है, कि धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, साधु हो, जो ब्राह्मण हो, शरीर नाश हो, शरीर का नाश होना नाश नहीं है। परित्राण है उनकी रक्षा करने के लिए। रक्षा में भी एक विचित्र अर्थ है।
भक्त होते हैं मेरे साथ खेलना रहना चाहते हैं तो वो मैं मौका देता हूँ भक्तों को अवतार लेकर के। नहीं तो धर्म का उत्थान करना, अधर्म का नाश, दुष्टों का विनाश भगवान इच्छा मात्र कर देते हैं। इनको अवतार लेना नहीं पड़ता। पर भक्त है वो मेरे साथ में खेलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो अवतार लेकर ही कर सकते हो, बिना अवतार नहीं। ये काम तो बिना अवतार हो जाते हैं और हो ही रहे। अब भी धर्म का स्थापन है, अब भी दुष्टों का विनाश होता है, सज्जनों की रक्षा होती है। पर असली संतों की रक्षा साधना उनके भाव है, उसके अनुसार प्रकट होकर मैं लीला करता हूँ। वो एक असली भाव है, उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ। परंतु एक बात हो गई, जन्म कर्म में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, साधारण लोगों की तरह नहीं है। जन्म में आज अविनाशी ईश्वर होता हुआ ऐसा होता दूसरा नहीं जन्म लेता, आज होता हुआ जन्म ही लेता है। अविनाशी होता हुआ अंतर्ध्यान हो जाए नहीं, मरते हैं और भूतों के ईश्वर में है नहीं। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। मन मेरा प्रकट होना हो तो अलौकिक होता है, विलक्षण होता है। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का भी शरीर दिव्य है, परंतु भगवान के लिए भगवान की तरफ देखे तो नहीं। देवात्य स्वरूप से नित्य दर्शन कांक्षिणा, देवता भी इस रूप का देखना चाहते रहते हैं, उनको भी दर्शन नहीं होता। ऐसा मेरा दिव्य रूप होता है, अलौकिक रूप है। सदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। रामायण में आया है, सत्यन्मय पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा महिमान में मधुसूराचार्य अपनी गूढ़ार्थ दीपिका में लिखते हैं, सचित सुख ही पुरुषा, सचित आनंद ये भगवान का शरीर है। हमारा तो मलिन शरीर होता है, हम भगवान का मलिन दिव्य होता है, विलक्षण होता है, सच्चिदानंद रूप होता है। तो जन्म ऐसा होता है, कर्म भी दिव्य होता है। भगवान की लीला कहने से अंधकार दूर होता है, लीला के कार्य से भूमि ग्रंथि थे भूरी जा देना। जो भगवान की लीला कहते हैं वे संसार में बड़े भारी दान करने वाले हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। तो वो लीला दिव्य होती है, अलौकिक होती है, अज्ञान अंधकार दूर करती है। राम जी के विवाह में संत गए हैं, महात्मा लोग गए विवाह के समय, और भगवान जो घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं दूल्हा बने हुए, उनके जावक जुत पद कमल सुहाए, जावक लगा हुआ, यावक होता है जिसको अर्थता कहते थे, अर्थता अलग में अलग होता है, अर्थता वो लगाया करती बहना माता है पहले। अब मेहंदी लगाते हैं, अब तो न जाने क्या भ्रष्ट हो गए जो न कर होठ रंगते तो बहुत नीची महान हत्या की बात, ऊँट के चमड़े को गाड़ करके उसका लगता है जिसे वो चिपक जाए, ऐसा ऐसा महान अशुद्ध चीज अपवित्र पहले मतलब हल्का लगाते थे। तो दिव्य जन्म होता है। तो भगवान के विवाह में जाते हैं तो वहां संत महात्मा, विवाह में संतों का क्या कहो, बिल्कुल नहीं। राम जी के विवाह में संत महात्मा है, दूल्हा जी के चरणों में मन मधुप रहे जाता है, मन की मधु घोड़ा मारता है। तो भगवान की कोई लीला होती है उसमें एक विलक्षण आनंद होता है, नाम रस होगा। ऐसे मेरे जन्म कर्म दिव्य है। इस दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है वो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी, शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो माँ में अर्जुन सह माँ में मेरे को प्राप्त होता है। मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान ले। दिव्यता नाम अलौकिकता है, विलक्षणता है। देवताओं का भी नहीं, मनुष्य तो जन्म मलिन है ही, परंतु देवताओं का जन्म भी ऐसा नहीं है। देवताओं को हम लोगों के शरीरों से दुर्गंध आती है, घृणा होती है। इतनी दिव्य शरीर है, तेजस तत्व प्रधान होते हैं। भगवान तो चिन्मय रूप होते हैं, सदा आनंदमय देह तुम्हारी, ऐसी बात, ऐसा मैं अवतार लेता हूँ।
वीतराग भय क्रोधा मन मया माम वासता बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। ये जो ज्ञान है ना, जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान, अलौकिकता का ज्ञान जान लेना, ये बहुत महत्व की बात है। जैसे आत्मा नित्य है, आत्मा उसको नित्य जानना है, उसका इतना महत्व नहीं है, मुक्त हो जाते। परंतु जन्म कर्म से मैं दिव्य में ये हूँ, इसको तत्व से जानता है, फिर जन्म लेता मेरे को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। परंतु मेरे जन्म को जानने वीतराग राग और बैर क्रोध इस सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे परायण हो गए माम उपासता, मेरे आश्रित हो गए मन मया, मेरे मय तन्मय हो जाते हैं, मेरे मय एकदम मेरे मय उनमें फर्क नहीं रहता। बहु ज्ञान तपसा, ये ज्ञान रूपी तप है। तो जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेना है, ये ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए, मेरे भाव को प्राप्त हो गए, बहुत से प्राप्त हो गए, ऐसी मेरी विलक्षणता है। तो महाराज भी हुए और कि जो मेरा भजन नहीं करते उनका नहीं, परंतु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जैसे मेरे शरण को मेरा भजन करते हैं, उनका मैं वैसे ही भजन करता हूँ। वो जिस भाव से मेरी प्रति जाते उसी भाव से मैं उनको अपनाता हूँ। मेरे माता पिता माने तो मैं माता पिता बन जाता हूँ, और वे भगत का देखा हम तो माता पिता है, आप पुत्र से पुत्र बन जाता हूँ, मित्र चाहे तो मित्र बन जाता हूँ, गुरु चाहे तो गुरु बन जाता हूँ, और वे चाहे तो मेरा चेला बन, मैं चेला बन जाता हूँ। ये था माम जैसे मेरे शरण हो गए, जिस प्रकार से हो गए, रोने लग जाता हूँ मैं भी उनकी रोना लग जाता हूँ, वे मेरे को प्रसन्न नहीं करते मैं भी प्रसन्न होता हूँ। जैसे वे अवतार करते वैसे ही मैं करता हूँ। क्यों कि मम वर्तमान वर्तन थे मनुष्य अपार सब प्रसानंदन, मनुष्य सबके सब प्रकार से मेरे रास्ते के अनुसार मम वर्तमान वर्तन थे, मेरे रास्ते का अनुवर्तन करते हैं। तो जैसे मैं सबके साथ में प्रेम का, एकता का, उनकी भावना पूर्ण बर्ताव करता हूँ, मनुष्यों को चाहिए ऐसा ही बर्ताव करे। तो भगवान बर्ताव करके दिखा देते हैं, बिना अवतार लिए लीला करके किसी दिखाओ। सब काम तो कर देते हैं, करते ही है, करते रहते ही है। पर जैसे रामावतार लेकर और उसमें लीला की, तो मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करे, भाइयों के साथ कैसा करे, स्त्री पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करे, शत्रुता रखने वालों के भी साथ कैसा बर्ताव करे। तासु हित हुई काज हमार, तासु हित हुई विभूषण करो बसक ही सोई। सबका हित क्रियाओं में करते हैं। ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए, भले बैर रखने वाला हो, उसका भी हित सोचे, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, ऐसे हिस्सा आना चाहिए। इस बात का प्रचार करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं श्रेष्ठ बता स्वस्थ करता हूँ, सब लोग ऐसा करें। कांक्षता कर्म नाम सिद्धि में यजंती है देवता, यहाँ कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं। जो हमारे को स्वर्ग मिले, हमारे को अमुक लोक मिले, अमुक विभूति मिले, ऐसा धन मिले, संपत्ति मिले, ऐसे जो चलते हैं ना, वे कांक्षता कर्म नाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवता यजंती, देवताओं का पूजन करते हैं। क्षिप्र माने तो लोग सिद्धि तक कर्म जा, कर्म जन्य सिद्धि इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी हो जाती है, कर्म जन्य सिद्धि। परंतु भक्ति की बात है, वो इससे जल्दी नहीं होती है, वो तो मैं देता हूँ तो होती है। मैंने चातुर्वर्ण्यम में ऐसे तो क्यों करते हैं साहब, विशेष मनुष्यों के साथ ही पक्षपात। भगवान का 84 लाख जूनी में रहने वाले जीवों के प्रति दया है, परंतु मनुष्यों का पक्षपात है भगवान के। क्यों इस वक्त भगत हो जाते हैं, भगवान के प्रेमी निकल जाते हैं। इस बात मनुष्य मात्र के विशेष दर्द है। कभी करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सदैव, बिना हेतु स्नेह करने वाले कभी विशेष कृपा करके मनुष्य देते। तो भाइयों बहनों, ये मनुष्य मिला है भगवान की कृपा से। अब भगवान के वचन में लगाओ,
इसको भगवान की तरफ ही लगाओ। और हत्या बने मत करो, पाप मत करो, महान महान भयंकर पाप है, मत करो। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, आप सुने में तो क्या करो, लाचारी की बात है। आप ऐसी कृपा करो, जैसे भयंकर पाप मत करो। कर्म से चारों वर्ण में रसे, गुण कर्म, गुण और कर्म, उनके कैसे कैसे कर्म है और कैसे कैसे विचरे के गुण है, उनके अनुसार चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, मैं श्रेष्ठ मृत है वो। कि लोग कहते पीछे पीछे वर्ण विभाग किया, ऐसा नहीं। भगवान कहे सात वर्ण मैं श्रेष्ठ विसर्ग मैंने पैदा किए, चारों वर्णों में मैंने पैदा किए। तस्य करता उनका करता हुआ भी मेरे को अकर्ता समझो। अब जन्म की बात बताई है, अब कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हैं। वे सब करता हुआ भी मेरे को तो अविनाशी और अकर्ता समझो। मेरा लेप नहीं है, उन क्रियाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। नमान कर्मान लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्नेहा, कर्म फल स्नेहा नहीं है। और क्यों मेरे को लिप्त नहीं करते, मैं निर्लेप नहीं करता हूँ। दूसरे जीव कर्म करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं, कर्मों से बंध जाते हैं। मैं निर्लेप और कर रहा हूँ, अविनाशी हूँ, जैसा करते ऐसा रहता हूँ और अकर्ता का अंश करते रहता हूँ। जैसे आज अविनाशी ईश्वर रहता हुआ अवतार देता हूँ, ऐसे सब काम करते हुए मैं अविनाशी वैसा वैसा निर्लेप रहता हूँ। ये मनुष्यों को सिखाने के लिए। नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्नेहा, मेरे वो कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म फल की मेरे स्नेहा है। यदि मांग वो भी जाना चाहिए, इस तत्व को कोई जान ले, कर्म भीष्म बद्ध थे, वो कर्मों से बंधेगा नहीं, क्योंकि एक विद्या है ये। कर्म करते हुए कर्मों से न बंधना, निर्लेप रहना, ये विद्या कोई भी जान ले वो भी बंधेगा नहीं, उसको भी ये विद्या है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे विमुक्षु भी, शास्त्र में आता है कर्म कब तक करना चाहिए, जब तक मुमुक्षा जागृत हो जाए, फिर साधन से इस कर्म सब त्यागे, लगे विषय से भागे, मुमुक्षा हो जाओ तब तक। भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे मुमुक्षु भी, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस तरह इस तत्व को जान के कर्म किया। कुरु कर्म ही बता स्वात्म, तुम कर्म ही करो, कर्म छोड़ने की इच्छा मत करो। जो भी छोड़ू है पूरे ही पूर्ण करेंगे, तो पूर्व वाले बड़े बड़े आचार्य उन्होंने ऐसे ही किया है, तुम भी कर्म ही करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब कहते हैं किन कर्म की अकर्म एवं ज्ञाता बताया, कर्म को जानना एवं ज्ञाता कर्म, तो कर्मों के रहस्य को जानकर कर्म करो, तो ये कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। मुमुक्षु पुरुष कर्म करते हैं ऐसे जान करके, ऐसी युक्ति से करते हैं, वे कर्म करते हुए कर्म न कर्म लिप्त से न रहे, वो लिप्त नहीं होते, फंसते नहीं। इस वास्ते भाई तुम भी करो। तुम्हारा कर्मों में क्या रहस्य है, तो अब यहाँ से कर्मों का विवेचन करते हैं भगवान। ये 16वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ये वर्णन है। तो कर्म क्या है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्रश्न वैसा, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं, ठीक तरह से इनका निर्णय नहीं कर सकते। तत्व कर्म में वो कर्म कहूंगा जिसको जानने से तू मुक्त हो जाए। कर्म करना इस विधि से भगवान जोर दे दे, कर्मणो बोधव्यम, कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, और बोधव्यम विकर्मणा, विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, और अकर्मणा बोधव्य, अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। क्यों महाराज, गाना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। कर्मों का विवेचन विशेष नहीं आता है, भक्ति का विवेचन आता है, कथाएं मिलती है, ज्ञान की चर्चा मिलती है, ज्ञान करते हैं, पर कर्मों का रहस्य जानने वाले कम हो। अभी भगवान कहा योगो नष्ट, योग नष्ट हो गया, कर्म योग नष्ट, परंतु लुप्त प्राय हो गया, जानने वाले लोग रहे नहीं।
तो आज 5000 वर्षों से अधिक हुए। उस समय भगवान कहते हैं कर्मयोग लिप्त हुआ तो उससे और लिप्त हो गया और ही समय नीचा गिरा है। हमारे देखते देखते समय बहुत गिर गया, मनुष्य की भावना बहुत गिर गई। पहले इतना लोग विश्वासघात नहीं करते थे, अब झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात कितना कितना काम करते हैं भोगों के लिए और रुपयों के लिए। देखो कोई पारावार नहीं है। ऐसी दशा हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी। ये जानते थे धर्म कर्मों को, तो वो कर्मों का तत्व जानना चाहिए, गहना कर्मों को वो तत्व बताने के लिए कहते हैं कर्मणि अकर्म या परिचित। कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे। ये थोड़ी सी गहरी बात है। सब बुद्धिमान मनुष्य जो मनुष्य में बुद्धिमान है, योगी है वो, और कृष्ण कर्म करते हैं, सब कर्म कर दिया वो कृत्य कृत्य हो जाता है। कृत्य कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य तीन बात हो जानी चाहिए मनुष्य शरीर में। ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे। ये मनुष्य शरीर को अधिकार दिया भगवान ने, तो उसी लिए फिर कोई कर्म बाकी नहीं रहता। तो बुद्धिमान मनुष्य मनुष्यों में बड़ा भारी बुद्धिमान है। मनुष्यों में बुद्धिमान हो सयुक्ता वो योगी है। और कृष्ण कर्म का संपूर्ण कर्म कर दिया उसने, कर्म पूरा कर दिया। कर्म करना कोई बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा। कृष्ण कृत्य ज्ञास ज्ञास प्राप्त भी हो गया इस कर्म के जानने से। अब बात विचारिए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है। ये थोड़ा सा गहरा विषय है, मैं सुगम बात करता हूँ। 9-10 तरह के अर्थ मैंने इसमें पढ़े हैं और सुने हैं, पर मेरे को अच्छा लगता है वो एक अर्थ से कहता हूँ। क्यों ज्यादा क्यों थोक उसाना, क्या मतलब है उसमें? बातों विज्ञापन नहीं तत्व बहुत पढ़ने से बहुत करने से कोई थूक बिलोड़ा है और कुछ नहीं है। इस बात से बताता हूँ, मैंने जैसे संतों से सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, और उसके बाद जो हमारे को प्रिय लगा है, अच्छा लगा है, वो कहता हूँ। कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म, ये खास बात है, ये गहरी बात है। कर्मणि अकर्म या पश्चिम और अकर्म से कर्म, या कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, योगी है और सब कर्म करने वाला है। तो कर्म अकर्म क्या? कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये न रखने से कर्म अकर्म हो जाते। वे कर्म बांधने वाले नहीं रहते। कर्म बनता है, फल सख्तों नहीं होते, फल में आसक्त हुए, पक्षपात हुए, स्वार्थ बुद्धि होती है, करते तो अभिमान होता है, तो वो कर्म बांधता है। करते तो अभिमान भी नहीं, फल इच्छा भी नहीं, ममता नहीं, पक्षपात नहीं, केवल दुनिया के हित के लिए कर्म करता है, अपना कोई उसमें किंचित मात्र भी संबंध नहीं। ये कर्म में अकर्म देखना है। और अकर्म में कर्म क्या है कि अकर्म ना हो, कुछ भी नहीं करना, उसमें भी कर्म। अगर फलासक्ति है, कामना है, इच्छा है, वासना है, तो सब कर्म छोड़ दे और चुपचाप बैठ जा, तो भी कर्म होगा, उसका फिर जन्म होगा। अकर्म में भी कर्म होता है, क्योंकि फलासक्ति है, कामना है, वासना है, ये भीतर रहती है, तो वो कर्म मुक्तिदायी नहीं होता, बांधने वाला होता है। तो कर्म में अकर्म, कर्म के होते हुए अकर्म हो जाए, कर्म बंधन कार्य न हो, और अकर्म होने से कर्म, अकर्म होने पर भी कर्म हो, मानो निष्काम भाव पूर्व कर्म होते। सुनिए, कर्म अकर्म, तो कर्म करता हो भी, कर्म अभिप्रवृत्त हो भी नहीं किंचित करो दिशा। आगे भगवान बताते हैं 20वें श्लोक में, कर्म में अभिप्रवृत्त होना पर भी वो कुछ भी नहीं करता है। तो ये कर्म या अकर्म या प्रसिद्ध अकर्म कर्म है। सब बुद्धिमान मनुष्य वो बुद्धिमान है, योगी है, वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। जैसे सर्वे समारंभ, इसकी व्याख्या 5 श्लोकों में होती है। कर्म में अकर्म की व्याख्या 5 श्लोकों में चलती है। जैसे सर्वे समारंभ, जिसकी सब आरंभ अच्छी तरह से आरंभ है,
काम संकल्प है, कामना के संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। संकल्प वो होता है जिसमें सत्ता होती है, आसक्ति होती है, आग्रह होता है, ये मैं करूंगा, वो कर्म होता है। और इसके बिना संकल्प बिना होता वो कर्म अकर्म हो जाता है। तो जिसके समय काल में कामना के संकल्प से रहित शुद्ध कर्म है, वो कर्म दिव्य हो जाते। देखो जन्म तो दिव्य भगवान का है, मनुष्य का जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार होता है, तो दिव्य नहीं होता, परंतु कर्म दिव्य हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य चाहे उसका कर्म हो जाता दिव्य, अलौकिक, विलक्षण। उन कर्मों से लोगों का कल्याण होता है। दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, स्पर्श से दूसरों का हित होता है स्वतः, वो एक बहुत दिव्य हो जाता है। तो ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान रूपी अग्नि से वे कर्म दग्ध हो गए। जैसे कागज है, वो लोह पर रख दो, लोह तपेगा तो वो जल जाएगा। अक्षर पढ़ दो, अक्षर पढ़ने में आएंगे, पर तो हाथ से उठाओ तो कुछ नहीं राख हुआ है। मूंज होती है रस से, वो जल जाती है तो आटा ऐसे ही दिखता है, आटा को तो निकल जाएगा। ऐसे जिसके कर्म दिखते हैं ऐसे ही, जैसे दूसरों को जैसे, पर उन कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं रहती, वे बिल्कुल बांधने की क्रिया से रहित हो जाते हैं। उन कर्मों में अलौकिकता, विलक्षणता, दिव्यता आ जाती है, दुनिया का कल्याण करने वाले हो जाते हैं। तबाह पंडित बुधा, उसको बुद्ध पंडित भी पंडित कहते हैं, पंडित लोग भी उसको पंडित कहते हैं, जिसके आरंभ काम संकल्प से है। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो। त्याग करके संत महात्मा होते हैं, उनको तो लोग समझ लेते हैं, पर गृहस्थ में रहते हुए जो उनको समझते नहीं। भेदी बिरला हो, गृहस्थ संत का जानने वाला कम होता है। केहेषु पंडिता केचित केचित मूर्खेषु पंडिता, सभायाम पंडिता केचित केचित पंडित पंडिता। घर में पंडित होता है, घर वाले सब पूछते हैं, उनको पूछो, इनके पूछने से हम काम करेंगे, तो घर में वो पंडित है अपने अपने घर में। और कई मूर्ख मूर्खेषु पंडिता, मूर्ख सब समाज हो उसमें पंडित होते हैं, घर में ही नहीं, मूर्खेषु पंडिता। और सभायाम पंडिता कैसे, कई उससे विलक्षण पंडित होते हैं, सभा में पंडित होते, परंतु कैसे पंडित पंडितों में भी पंडित। समाहु पंडितम बुधा, बुधा नाम पंडित भी उसको पंडित कहते हैं। सब काम करते हैं परंतु बंधन होता ही नहीं, वो विलक्षण पंडित है। कैसे करेंगे, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। फल की आसक्ति का, फल की आसक्ति का त्याग करके त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्त और निराश है, नित्य तृप्त रहता है। कोई मन में भूख नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचित किसी से कष्ट से पास से कोई संसार का संबंध नहीं, ऐसे होते। निराश है, किसी का आश्रय नहीं, किसी की प्रशंसा नहीं, किसी के ऐसा नहीं कि अधीन हो जाए, जन के मनुष्यों के किसी अधीन नहीं है। निराश्रय और आश्रय, निराश्रय होते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकर के निराश्रय। भगवान भी शास्त्र में स्नान नहीं बन सकते, भगवान भी शास्त्रों से उठा लेते हैं, ऐसे निराश्रय। कर्मणि अभिप्रवृत्त, ऐसा होकर कर्मों ने अभिप्रवृत्त, अभी चारों तरफ से कर्मों में लगा हुआ भी नहीं, करो ये कर्म में अकर्म हो, ऐसा और कर्म करता है तो कर्म में अभिसमन्ता प्रवृत्ता, अभी ठीक तरह से प्रवृत्त होगा तो भी नहीं। वो किंचित करो, किंचित भी न करो, करना उसे ही नहीं कर